बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जमात अव्वल के रोशन सितारों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आइए दुआ करते हैं कि इल्म की रोशनी से हम इस दुनिया को खूब रोशन करते रहें, आमीन। बच्चों, आज हम कवाइद पढ़ेंगे। कवाइद में हम किसी भी ज़ुबान के असूल और कायदे सीखते हैं। अगर हम इन असूलों और कायदों को नहीं सीखेंगे तो हम उस ज़बान की सही अदायगी नहीं कर सकते। अब हम आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज हम आवाज़ अल्फाज सीखेंगे। अब ज़रा इस तस्वीर को तो देखिए। पहली नज़र में एक जैसी नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम बगौर देखेंगे तो हम कुछ ना कुछ फ़र्क इस तस्वीर में ढूंढ सकते हैं। इसी तरह से हम आवाज़ अल्फाज होते हैं। उनमें पहले हर्फ को छोड़कर बाकी हुरूफ वो ही रहते हैं, इसीलिए उनके बोलने या अदायगी पर एक जैसी आवाज़ महसूस होती है। इसीलिए वो हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। आइए अब इन मिसालों को देखते हैं। एक कॉलम में अल्फाज लिखे हैं और दूसरे कॉलम में हम आवाज़ अल्फाज लिख के कुछ लफ्ज़ लिखे गए हैं। रब्त से सामने दिए गए कॉलम में 4 लफ्ज़ मौजूद हैं, जिनमें से एक लफ्ज़ है सब, उसके बाद लिखा है मन, मन के बाद लिखा है 10 और 10 के बाद जब। अब अगर हम इसमें से हम आवाज़ अल्फाज को चुनना चाहें तो रब से मिलता जुलता है सब और जब, जबकि मन और 10 दूसरा हुर्फ अलहदा होने की वजह से गलत है। इसलिए रब के हम आवाज़ अल्फाज होंगे सब और जब। दूसरी मिसाल को देखें तो लिखा है शान, और इसकी मिसाल में जो लफ्ज़ दिए गए हैं 4, उनमें लफ्ज़ है पहला कौन, उसके बाद लिखा है जान, जान के बाद है चीन और चीन के बाद मान। अब अगर हम इस मिसाल को गौर से देखें तो हमें अलिफ और नून मिलना चाहिए अल्फाज में। तो शान से मिलता जुलता कौन सा लफ्ज़ होगा? बिल्कुल ठीक, यानी जान और मान। कौन और चीन गलत हो जाएंगे, इसलिए शान के हम आवाज़ अल्फाज होंगे जान और मान। तीसरी मिसाल में लफ्ज़ देखें तो लिखा है बानो। इसकी मिसाल में जो 4 अल्फाज दिए गए हैं उसमें लिखा है नंबर 1 पे रानो, उसके बाद लिखा है लानो, लानो के बाद जानो और जानो के बाद बीनो। तो बानो से मिलता जुलता लफ्ज़ कौन सा होगा? बिल्कुल ठीक, रानो और जानो। लानो इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं होता, और बीनो एक बिल्कुल अलग लफ्ज़ हो जाएगा और इसका भी कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए बानो से मिलता जुलता लफ्ज़ हो जाएगा, यानी हम आवाज़ लफ्ज़ हो जाएंगे रानो और जानो। चौथी मिसाल को अगर हम देखें तो लिखा है चमक। इसके हम आवाज़ अल्फाज में मीम और काफ का होना ज़रूरी है, यानी पहला हर्फ कुछ भी हो जाए दूसरा, लेकिन दूसरे नंबर पर मीम और तीसरे नंबर पर काफ आना चाहिए। तो चमक से मिलता जुलता लफ्ज़ हो जाएगा नमक और दमक। जबकि जो नंबर 1 पे लिखा है कालक, वो इजाफी हुर्फ होने की वजह से वैसे ही गलत हो जाएगा, और सबसे आखिर में लिखा है नाक, ये भी गलत हो जाएगा। तो चमक के हम आवाज़ अल्फाज होंगे नमक और दमक। बच्चों, इन मिसालों से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हम आवाज़ अल्फाज कैसे बनाए जाते हैं। अब